ड्रामा सीरियल माँ की नेक्स्ट एपिसोड नया मोड़ ले चुकी है। आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अरमान सारे एविडेंस इकट्ठे करता है और वो जाता है अदील अंकल के पास। अदील अंकल जो होते हैं वो तो पैरालाइज हैं और वो बेड पर ही पड़े होते हैं। अदील अंकल के पास जैसे ही जाता है तो क्या देखता है कि पहले से राह जो होती है वो वहाँ पर मौजूद होती है और ज़रीन वहाँ पर नहीं होता, लेकिन बतूल भी वहाँ पर मौजूद होती है और बतूल जो होती है वो राह के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जो होता है अदील वो अपनी उंगली के इशारे से ही सबको रोक रहा होता है कि इसके साथ बदतमीज़ी ना करो, और राह कह रही होती है कि मुझे मामू जान से अकेले में बात करनी है। तो अदील उंगली के इशारे से, हाथ के इशारे से कहता है कि आप सब बाहर चले जाएं, मुझे राह से बात करनी है। राह जब रूम में जाती है साथ में अरमान भी चला जाता है। राह अपने मामू से बात करती है कि मामू मैं बिज़नेस के मामले में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रही हूँ। आपकी कंपनी को मैनेजर की कॉल आई थी, वो बता रहा था कि बहुत सारे पैसों का घपला हो चुका है, लेकिन कोई मानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो अरमान भी ऊपर से आ जाता है, वो भी साथ बैठ जाता है। वो कहता है कि इस बात को छोड़े अंकल, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपको मैंने कहा था ना कि मैं सारे के सारे सबूत लेकर हाजिर होऊंगा एक दिन। तो ये फाइल है, इसमें सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स, सारे के सारा डाटा इसमें मौजूद है, सारे टोटल प्रूफ हैं इसमें। आप सारे कोड लगाकर रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ सुन सकते हैं। यूएसबी इसमें मौजूद है और बाकी भी सारे बयानात, सारा कुछ इसमें मैंने कवर करके आपको ये फ़ाइल दी है। तो अदील जो होता है वो कहता है कि आखिर आपने ये सारे सबूत इकट्ठे कहाँ से किए। तो जो होता है अरमान वो कहता है कि आखिरी सबूत मुझे बहुत ही स्ट्रांग मिला है, शायद वो ना मिलता मैं सबूत इकट्ठे ना कर पाता। अदील कहता है कि वो कौन सा सबूत। तो अरमान कहता है कि नौकरानी ने मुझे सारा का सारा बताया था कि उसका हस्बैंड ही राहा को छोड़ने के लिए पार्लर गया था और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। तो मुझे लगा कि वाकई ही असल मुजरिम तो हमें मिल गया। मैंने उसे जब बुलाया तो पूछा तो उसने सारी की सारी कॉल रिकॉर्डिंग सब कुछ मुझे दिया। उसने तो ये भी बताया कि आपकी बीवी ने, आसिया ने कहा था कि राहा को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। अदील जो होता है वो कहता है कि सारी रिकॉर्डिंग मुझे सुनाओ। तो अरमान सारी रिकॉर्डिंग ऑन करता है और सारी बात सुनाता है। जैसे ही आसिया की आवाज़ सुनता है अदील तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, उसकी आंखों की चमक ख़त्म हो जाती है और वो तो अब गुस्से से तिलबिला उठता है। वो कहता है कि उस नौकरानी को बुलाया जाए। जैसे उस नौकरानी को बुलाया जाता है तो उसे एक चाबी देता है, उसे कहता है कि जाओ फ़लाँ फ़लाँ जो है बाबा का कमरा, और उसमें एक टैची केस है और उसमें कुछ दस्तावेज़, कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, वो लेकर आओ। तो जल्दी से नौकरानी लेकर आती है। तो अदील जो होता है वो राह के हाथ में फ़ाइल थमा देता है, कहता है कि ये आपकी नाना जान ने कुछ चीज़ें आपके नाम पर छोड़ी थी। वो एक घर होता है और कुछ प्रॉपर्टी होती है। राह उसे पकड़ लेती है। राह कहती है मामू मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अदील कहता है कि नहीं नहीं बेटा, ये तुम्हारी है, तो मुझे माफ़ कर दो, जो तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई है। राह अपने मामू को माफ़ कर देती है और अदील अब कहता है अरमान से कि अरमान अब तुम राह को बिल्कुल अकेला ना छोड़ना, मैं तो इस हालत में हूँ, लेकिन तुम सिंपल तरीके से, सादगी से तुम इसके साथ निकाह कर लो।